2 मार्च को आपका क्लास 10th का साइंस का बोर्ड एग्जाम है एंड अगर आप ये गलतियां करते हो तो आप कभी भी अपने साइंस के एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिस्कस करेंगे कि इन 3 दिनों में आपको कैसे अपने साइंस के एग्जाम की तैयारी करनी है एंड क्या गलतियां नहीं करनी है सो दैट यू कैन स्कोर वेल अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को शेयर करो और एंड तक देखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स 3 दिन बाकी है, इनमें डिवाइड कर लो आप अपनी साइंस की तैयारी को। पहले दिन मतलब आज के दिन आप अपने सारे सिलेबस को खत्म करोगे, बिकॉज मैं जानती हूं आप में से काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका अभी भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, एक आधा चैप्टर बाकी होगा, एक आधा कंसेप्ट बाकी है। तो आज के दिन आपको अपने सारे सिलेबस को खत्म करना है, मतलब जो जो आपके कंसेप्ट बाकी रह गए हैं उनको समझना है। समझना कैसे है? एनसीईआरटी पढ़ के समझना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कोई रेफरेंस बुक आपको नहीं लेनी। ओनली एनसीईआरटी से पढ़ के आप अपने चैप्टर को समझोगे। एनसीईआरटी समझ नहीं आती तो साथ में यूट्यूब पे आप हमारा फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो लगा लो उस चैप्टर का, तो आपको साथ साथ में एनसीईआरटी समझ आ जाएगी। तो आज आपको अपने सिलेबस को डन करना है। अगले दिन सेकंड डे आपको क्या करना है? सैंपल पेपर्स करने। सैंपल पेपर्स आप 2-3 सैंपल पेपर्स लगाओ एंड देन आप उनको चेक करोगे। मतलब एक पूरा आप जैसे एग्जाम में बैठ के एग्जाम हॉल में बैठ के अपना एग्जाम करते हो वैसे ही बैठ के आप एक चेयर टेबल लोगे, पेन पेंसिल पूरी अरेंज करोगे एंड वैसे ही आप अपने सैंपल पेपर्स करोगे एक एग्जाम के एनवायरमेंट में, ताकि आप यूज्ड टू हो जाओ एग्जाम के एंड आपको आइडिया है कि कैसे आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, कितना आपको टाइम लगेगा, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, क्या हैंडराइटिंग रखनी है ना। तो आप बिल्कुल सैंपल पेपर्स को एग्जाम के एनवायरनमेंट में बैठ के दोगे। सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद आप उन्हें चेक करोगे, चेक करके जो आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी उनको आप नोट डाउन करोगे एंड तीसरे दिन एंड लास्ट दिन मतलब 1 मार्च को आपको क्या करना है? अपनी फाइनल रिवीजन। फाइनल रिवीजन मतलब सैंपल पेपर्स में जो आपकी गलतियां निकली हैं उनको आप रिवाइज करोगे एंड एक पूरे सिलेबस को आप गो थ्रू करोगे, एक पूरा फाइनल आप रिवीजन लोगे अपने सारे सिलेबस से, सो दैट यू कैन कंफर्म इट 100%। एंड 2 को तो आपका एग्जाम है ही, ठीक है। अब क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी अपने साइंस के बोर्ड एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो? ओके, तो देखो सबसे बड़ी गलती है क्रैम करना। क्रैम करना मतलब रट्टा मारना। रट्टा नहीं मारना है, ये बोर्ड एग्जाम है एंड ये साइंस का सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश हिंदी नहीं है कि आपने स्टोरी समझ ली, डिटेल्स याद कर लिया तो हो गया। क्रैम नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, उससे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को रट लो, जो मैडम ने पीवाईक्यूज कराए हैं उनको रट लो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। जब तक आपने कंसेप्ट को नहीं समझा है तो आप क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ओके, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं? उन क्वेश्चंस को आप तभी आंसर कर सकते हो जब आपने कंसेप्ट को समझा है। कंसेप्ट समझने का मतलब क्या होता है कि उसको रियल लाइफ में अंडरस्टैंड कर लेना कि कोई चीज हो क्यों रही है, कैसे हो रही है, एंड देन फिर कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है आपकी बायोलॉजी में, तो आपको समझना है कि फूड जब हमारी माउथ में आता है तो कौन से ग्लैंड्स हैं एंड उससे फिर क्या ब्रेक डाउन होता है एंड देन वो कैसे हमारी जो पूरी बॉडी उसमें जो खाना है वो ट्रैवल करता है, डाइजेस्ट होता है, एंजाइम्स उसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो जितना आप उसको रियल लाइफ से अंडरस्टैंड करके समझोगे रादर देन क्रैमिंग, है ना, कि भाई पहले सिलेवरी माइलेस है फिर इसके बाद ये है फिर इसके बाद ये, वो रट्टा मत मारो, विजुअलाइज करो, इमेज बनाओ अपने दिमाग में। तो कंसेप्ट को समझना है तभी आप आंसर कर पाओगे। अभी से वॉर्न कर देती हूँ बिकॉज मैं जानती हूँ काफी ऐसे फ्रेंड्स ऐसे ये गलती कर रहे हैं रट्टा मारने की, सो डोंट डू दैट, ठीक है। देन लीव एक्टिविटीज, जो आपके चैप्टर्स में एक्टिविटीज गिवन है, बॉक्सेस में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनको मत छोड़ देना। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं आपके एग्जाम में। एक्टिविटीज में जो रिएक्शन है वहां से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बॉक्स में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है या कोई फैक्ट गिवन है वहां से क्वेश्चन आ जाता है, तो उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। माय स्पेशल एडवाइस है एक्टिविटीज को सारी करनी है। एक्टिविटीज के वीडियोस हैं चैनल पर, वो देख लेना एंड जो भी बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो भी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी का तो एक एक वर्ड आपको पढ़ना होगा, ठीक है। एंड देन ओनली रीड। ओनली रीड का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है कि एनसीईआरटी खोली एंड अब ऐसे पढ़ने लग गए, एक पैसिव रीडिंग करने लग गए, उससे काम नहीं चलेगा, आपको साथ साथ में लिखना होगा। तो यहाँ पे राइटिंग को बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। जब आप पढ़ रहे हो तो उसके थोड़े थोड़े नोट्स बना लो, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दो, कीवर्ड लिख दो। लिखोगे ना, 1-2 वर्ड भी लिखोगे, 1-2 सेंटेंस भी लिखोगे जब आप पढ़ रहे हो, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। सिंपल आप बस पढ़ते रहोगे पैसिव तरीके से, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा, 2 मिनट में भूल जाओगे। इसीलिए सिर्फ रीड नहीं करना, साथ साथ में नोटबुक पेन लेकर बैठो, लिखना भी है। चाहे आप 2 वर्ड लिखो, 2 सेंटेंस लिखो, 2 पेज लिखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना बिल्कुल है, ठीक है।
तो ये सारी मिस्टेक्स हैं, ये मेन मिस्टेक्स हैं जो आपको अपने साइंस के एग्जाम में नहीं करनी। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे देती हूँ जो आपको साइंस के एग्जाम में हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो डायग्राम्स सिर्फ देखने नहीं है, उनको ड्रॉ करके देखना। एक बार उन सभी डायग्राम्स को ड्रॉ करके देखना। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो बने हुए हैं चैनल पर, वो आप देख सकते हो अगर आपको अभी भी पता नहीं कि कितने डायग्राम्स हैं आपके सिलेबस में। डायग्राम सारे आपको ड्रॉ करके देखने, बिकॉज एग्जाम में जब आप ड्रॉ करोगे ना तो एकदम से पहली बारी में सही डायग्राम नहीं बनता है ना। तो बुक में से देख के आपको डायग्राम ड्रॉ करके देखना है खुद, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ताकि आप उसे अच्छा ड्रॉ कर पाओगे। लेबलिंग के साथ में कलर वगैरह कुछ यूज नहीं करने, पेंसिल से होता है सब कुछ, यू नो दैट, ठीक है। डायग्राम्स आपको करने हैं। फिजिक्स में आपके जो फॉर्मूलाज हैं उनके आपको स्पेशल जो है प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स की आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। फिजिक्स में उन पर आपको ज़्यादा फोकस डालना है। केमिस्ट्री में जो आपकी बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस है ना, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना, उसका सेपरेट वीडियो अभी डाला है चैनल पर, वो आप देख सकते हो अगर आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। तो आपको साइंस पर इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। विजुअलाइज जितना करोगे उतनी आपकी हेल्प होगी साइंस में। एंड ये 3 दिन इनफ टाइम है जिसमें आप तैयारी करके आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। चैनल पर सारे हमने नोट्स डाल रखे हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमारे चैनल से नोट्स देख सकते हो। फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस हैं, क्विक रिवीजन के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हो तो वो भी डाला हुआ है चैनल पर। तो ये वीडियोस मैं आपको यही बताने के लिए बनाया था कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो इस चैनल के बारे में आप और अपने फ्रेंड्स को बताओ, शेयर करो एंड लाइक द वीडियो। दैट्स ऑल। Thank you so much.